राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शर्तिला एकादशी की। अगर हम पीरियड्स में हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम शर्तिला एकादशी का हवन पूजन कैसे करें, हरि विष्णु जी के व्रत का संकल्प हम कैसे लें, क्योंकि जो शर्तिला एकादशी, इसे तिलकुटा एकादशी भी कहते हैं, ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन विशेष तौर पर हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। मैं संपूर्ण नियम आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन अगर हम पीरियड्स में हैं या हम अशुद्ध हैं तो हम कैसे शर्तिला एकादशी का पूजन करें और व्रत करें जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शर्तिला एकादशी कब पड़ रही है। तो शर्तिला एकादशी पड़ रही है 25 जनवरी को। इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना और तिल का दान करना, तिल ही खाना, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है। इसी के अनुसार जो है वो शर्तिला एकादशी का व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसी के अनुसार तिल से हवन भी किया जाता है। अब आइए संपूर्ण नियम हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सवेरे उठ करके तिल से स्नान करना है। तिल से स्नान का मतलब आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल डाल के स्नान करना है। लेकिन अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आप तिल को टच नहीं करेंगी। आप ऐसे ही स्नान कर लीजिए, तिल को टच आपको नहीं करना है। जो लोग पवित्र अवस्था में हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले नहाने के पानी में एक चुटकी तिल डाल लेंगे और थोड़ा सा तिल को क्या करेंगे कि थोड़ी सी तिल इतनी सी पीस लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, सुबह जब नहाने जाने लगेंगे तो उसमें हल्का सा पानी या तेल मिला करके उसको थोड़ा सा वैसा पाउडर को मतलब थोड़ा सा गीला कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको अपने हाथों में उपटन की तरीके से मतलब लगा लेंगे। लगा के और वो तिल वाले जल से फिर उसको धुल करके स्नान कर लेंगे। ये आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस दिन तिल का भोग जरूर लगाना है हरि विष्णु जी को। पहले उनकी पंचोपचार से पूजा करनी है, पंचामृत से हरि विष्णु जी को स्नान कराना है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है और फिर आपको शर्तिला एकादशी की कथा पढ़नी है और फिर कपूर से आरती करनी है। स्नान के बाद इस दिन तिल का भोग जरूर लगाइएगा। तिल के लड्डू है, तिल का तिलकुट है, आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। यथासंभव जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल हो उस चीज़ का आप भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठ करके जहाँ पर आपने हरि विष्णु जी की पूजा की है, लड्डू गोपाल जी की पूजा की है, वहीं बैठ करके आपको हरि विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक में से विष्णु जी के 1008 नाम दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वहीं बैठ करके तिल से, काली तिल और देशी घी, ये दो चीज़ आप ले लीजिएगा। 1008 नाम है तो मैं ये भी बता दे रही हूँ कि आपका कम से कम 1 केजी या 1.25 केजी के आसपास काली तिल लगती है, तो उतना आप रखिएगा और कम से कम आधा किलो देशी घी, इतना लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि फिर कम पड़ता है तो बीच में आपको उठना नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जब आप हरि विष्णु जी की संपूर्ण पूजा कर लेंगे, इसके बाद आपको वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक से 1008 नाम जो हरि विष्णु जी के दिए हुए हैं उससे आपको हवन करना है। अब आप अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आपको क्या करना है, आप पूजा कैसे करेंगी, कैसे आप सारी चीज़ों का फल प्राप्त करेंगी। तो देखिए, स्नान में तो है कि आपको तिल डाल के स्नान नहीं करना है, तिल का उपटन नहीं लगाना है। घर में कोई है तो वो हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की पंचोपचार से पूजा कर देगा, वो कथा सुना देगा। आप दूर बैठ करके कथा सुन लीजिए, बाल धुल लीजिएगा ताकि आप साफ सुथरे हो जाइए। एक दिन पहले, एकादशी के दिन मांग नहीं धुली जाती है तो उस दिन बाल मत धुलिएगा। एक दिन पहले शुक्रवार के दिन आप बाल धुल करके साफ हो जाइएगा। लेकिन आप तो अपवित्र हैं तो आपको छूना नहीं है। बस दूर बैठ करके आप कथा सुन लीजिएगा और जब हवन हो रहा हो तो एक एक मंत्र जैसे जैसे पंडित जी बोलेंगे या आप स्वयं बोल करके अगर हवन कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई कर रहा है, तो दूर बैठ के एक एक नाम का उच्चारण करते रहिएगा। ऐसा करने से आपको हवन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। छूना नहीं है, दूर बैठ जाइएगा और दूर बैठ करके आपको वहाँ पर बस जो है वो जैसे जैसे एक एक नाम 1008 नाम जो दिए हुए हैं हरि विष्णु जी के,
एक एक नाम बोलेंगे और आहुति देते जाएंगे। तो आप क्या करिएगा, बस दूर बैठ करके उन नामों का उच्चारण करते रहिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि आप अपवित्र अवस्था में हैं, तो आपको पूजा नहीं करनी है, इसलिए आप दूर बैठ करके सिर्फ नाम का उच्चारण कर सकती हैं और कथा सुन सकती हैं, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। या तो आप दूर बैठ करके श्रवण भी कर सकती हैं। मेरे चैनल पर पीछे जो है एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि व्रत की कथा कही गई है। तो आप चाहे तो वो कथा चला करके भी सुन सकते हैं, और चाहे तो जो है घर में अगर कोई सुनाने वाला है तो बहुत अच्छा है, वो कथा सुना दें और आप दूर बैठ करके कथा सुन लीजिए। तो इस तरह से आपको अपवित्र अवस्था में या पीरियड्स में आपको इसी तरह से संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।